हेलो दोस्तों, आई एम अमीर हमज़ा। मैं स्पाइन बिगिनर की दूसरी वीडियो लेकर हाज़िर हूँ और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट इस बॉक्स के बारे में। पूरे बॉक्स में जितने भी ऑप्शंस हैं हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, बताएंगे आपको डिटेल में। बॉन, स्लॉट, स्किन प्लेस होल्डर, बाउंड्री बॉक्स, क्लिपिंग, पाथ पॉइंट, आई की कॉन्स्टेंट, पाथ कॉन्स्टेंट, ट्रांसफर कॉन्स्टेंट्स, ये सब क्या 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 होते हैं, कैसे इनका यूज़ होता है, ये स्वाइन में कितने यूज़फुल हैं कितने नहीं हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ जाते हैं कि मैं चेक कर लूँ कि ऑडियो सही है कि नहीं। हाँ, लग तो रहा कि ऑडियो सही आ रहा। ओके, ये बोन का क्या यूज़ होता है। तो ये नॉर्मली सिंपली जैसे हम बोन क्रिएट करते हैं तो उसको मान लीजिए यहाँ पर हमारी ये हमने सेलेक्ट किया हुआ है बोन पाथ कांस्टेंट वाली बोन, और हमें यहाँ पर एक बोन क्रिएट करनी है। तो न्यू पर जाएंगे, बोन क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर अब बोन क्रिएट हो जाएगी। देखिए बोन नाम की यहाँ पर बोन क्रिएट हो गई। अब इसको कुछ भी कलर वलर कर सकते हैं हम, इसका आइकन वगैरह कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो नॉर्मली ये यहाँ क्रिएट हो जाती है। हाँ, सिंपल है ये, तो मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ आपको। और इसके बाद आता है ये स्लॉट का। अब मान लीजिए आपको इसी बोन के अंदर एक और स्लॉट बनाना है तो आप यहाँ स्लॉट पर क्लिक कर सकते हैं, आपका स्लॉट क्रिएट हो जाएगा। कोई नाम रख दीजिए, ये इसके अंदर स्लॉट क्रिएट हो गया। यही इन दो पॉइंट का यूज़ है। और इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है स्किन प्लेस होल्डर। स्किन प्लेस होल्डर वेरी यूज़फुल टूल है। अगर आप दो एनिमेशन सेम कर रहे हैं, बिल्कुल एनिमेशन सेम है और जस्ट उनका कलर चेंज किया गया है, तो एक स्किन प्लेस होल्डर से आप बहुत अच्छा एनिमेशन कर सकते हैं। आपको डबल एनिमेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसके लिए आपको एक फ़ाइल खोल कर दिखाता हूँ पहले। ये स्किन प्लेस होल्डर क्या हुआ है, मैंने इसको डिलीट करते हैं हम। ये सबको डिलीट कर देते हैं। ये ले लेते हैं हम। सबसे पहले मैंने इसका मैं बताता हूँ, अगर आपको इस तरह का कोई एनिमेशन करना हो कि जिसमें ऑब्जेक्ट सेम रहेंगे, सिर्फ उनके कलर चेंज होंगे, तो आपको इस तरह से एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा। वो जिसमें इमेज का फ़ोल्डर होगा, इमेज के अंदर होंगे आपके दोनों कलर। ब्लू कलर एसेट्स होंगे, नेमिंग उनकी प्रॉपर होगी, ब्लू बेस, ब्लू मून। और जैसा ग्रीन के एसेट्स इस तरह से होंगे, ग्रीन बेस और ग्रीन मून, ठीक है। और फिर हम यहाँ इसकी फ़ोल्डर लोकेशन कॉपी करेंगे और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देंगे, जो ऑलरेडी मैंने कर रखा है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं छोटा सा ट्यूटोरियल। ये हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर ली नॉर्मली, यहाँ पर इनको सेंटर में कर लेते हैं। अब इनको बॉन दे देते हैं दोनों को, इसको भी बॉन देते हैं। दोनों सेलेक्ट किया। यहाँ पर हमने स्केल की की लगा दी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये की लगा दी। मून को हमने यहाँ पर बड़ा कर दिया है। कुछ खास एनिमेशन नहीं है एक्चुअली, बस जस्ट दिखा रहा हूँ आपको। इसको यहाँ पर स्केल डाउन कर दिया और दोनों को पकड़ थोड़ा सा हमने स्मूथ कर दिया। अब एनिमेशन प्ले कर दिया। हाँ, ये हमारा एनिमेशन क्रिएट हो गया। और मान लीजिए सेम एनिमेशन ही क्लाइंट चाहता है कि मुझे ऐसा कर दो,
और लेकिन उसका कलर चेंज होगा, तो आपको दोबारा करना पड़ेगा एनिमेशन नहीं। इसी के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है स्किन प्लेस होल्डर। ये दोनों सारा अटैचमेंट जितना भी होगा, हम अभी तो छोटा सा एनिमेशन है ये, अगर आपका बड़ा एनिमेशन है, बड़े ज़्यादा एसेट्स हैं, तो आपको इस तरह से सारे सब कुछ सेलेक्ट कर लेने हैं और यहाँ पर आपको पहले स्किन क्रिएट करनी है। ये कौन सी स्किन है? ब्लू के नाम की स्किन है। और फिर हमको यहाँ से स्किन प्लेस होल्डर में डाल देना है। ठीक है, ये ऑलरेडी अभी तो है हमारे पास ब्लू स्किन का, हमको ग्रीन वाली स्किन का और बनाना है। तो अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं, इसका नाम कर देते हैं ग्रीन। रीनेम अटैचमेंट नहीं, अटैचमेंट रीनेम हुआ, तो रीनेम करके देख लेते हैं कैसा होता। हाँ, ग्रीन पे क्लिक है तो यहाँ पर अटैचमेंट ऑफ है, अटैचमेंट शो नहीं कर रहा, डिसेबल मिसिंग शो कर रहा है। यहाँ पर ब्लू पे यहाँ पर शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पर अटैचमेंट की नेमिंग चेंज हो गई है, तो इसकी वजह से हम इसको विजिबल नहीं कर, सॉरी हमने इसको कर लिया। हाँ, ग्रीन बेस पे लाते हैं इसको और यहाँ पर ग्रीन बेस ये चेंज कर देते हैं और यहाँ पर ब्लू में चेंज कर देते हैं। अब देखिएगा ये एनिमेशन रहा गया हमारा, ग्रीन का हो गया एनिमेशन और ब्लू का ये हो गया। ये हमारे स्किन प्लेस होल्डर का यूज़ होता है। इस तरह हम इसको यूटिलाइज़ करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, समझ गए होंगे। कोई भी बात समझ में नहीं आए आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ आप मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें ताकि मेरी भी लर्निंग हो और आपकी भी लर्निंग हो। जब मैं आपको बताऊँगा तो मेरी काफ़ी अच्छी खासी लर्निंग होगी। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या है हमारा अगला कार्यक्रम? हाँ, बाउंडिंग बॉक्स एंड क्लिपिंग। इसको हम बीच में छोड़ देते हैं, क्लिपिंग को, पाथ को, पॉइंट को। बाउंडिंग बॉक्स और पॉइंट को हम एक साथ लेते हैं एक्चुअली। तो ये बाउंडिंग बॉक्स और पॉइंट का तो कोई विजिबल यूज़ होता नहीं है स्पाइन में, लेकिन जब हम इनके एसेट निकाल कर कोडिंग कराते हैं, डेवलपर को देते हैं, डेवलपर टीम के बाद जाता है हमारा ये जो भी एसेट्स होता है। तो अगर हमने यहाँ पर बाउंडिंग बॉक्स अप्लाई किया हुआ है और पॉइंट अप्लाई किया हुआ है अपने एनिमेशन में, तो उन लोगों के लिए ये काफ़ी यूज़फुल होता है। और जिन लोगों का कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, जिन एनिमेटर्स का डेवलपर से कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, जिसके डेवलपर अच्छे होते हैं, उनको इसमें वो यूज़ कराते हैं, इसका वे यूटिलाइज़ कराते हैं बाउंडिंग बॉक्स का और पॉइंट का, जिससे उनका एनिमेशन अच्छा बनता है और काफ़ी हल्का बनता है। तो बाउंडिंग बॉक्स क्या होता है? बाउंडिंग बॉक्स नॉर्मली एक मैश है, इसको हम कहीं भी क्रिएट कर सकते हैं। ये हमने इसका नाम दे दिया और यहाँ पर हमने इस तरह क्रिएट कर दिया। अब ये एनिमेशन में तो हमको दिखता नहीं है कहीं भी, हम इसको रेंडर करके नहीं दिखेगा। ये किसका यूज़ क्या होता है? इसका यूज़ ये होता है कि मान लीजिए कि आप कोई फाइटिंग गेम कर रहे हैं और फाइटिंग में किसी एक फाइटर ने दूसरे फाइटर को हिट किया, तो उसको किस एरिया में वो हिट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल फाइटर ने यहाँ हिट किया और हमने इस एरिया में, यहाँ हम ये दिखाना चाहते हैं कि इस एरिया में फाइटर ने हिट किया और यहाँ पर इसको घाव हो गया, उसको यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। तो ये हमारे लिए तो कोई यूज़फुल नहीं, लेकिन डेवलपर के लिए काफ़ी यूज़फुल है। डेवलपर क्या करेगा, वो इस एरिया को कोड कर देगा कि जैसे ही को दूसरा फाइटर यहाँ पर हिट करता है, अटैक करता है, तो यहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ये डेवलपिंग के लिए बहुत अच्छा टूल है जो भी है। तो पर हमने ये सिलेक्शन इतना बना दिया, तो यहाँ पर अब डेवलपर कोडर कोड कर देगा इसको और यहाँ से बिल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसमें जो भी होगा गेम के अंदर कैसे होता है आगे का प्रोसीजर तो काफ़ी लंबा लेंथी है, तो अभी के लिए आप इतना ही समझ लीजिए कि ये इसका यूज़ यही होता है कि हम एक सिलेक्टेड एरिया देते हैं डेवलपर को या कोडर को, वो यहाँ से अपना
कोड कर सकता है और इजीली एनिमेशन को इजी बना सकता है और लाइट बना सकता है। और इसी का एक बिल्कुल कह सकते हैं इसी का एक ब्रदर है इसका भाई है पॉइंट का क्या यूज़ होता है मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कोई शूटर है, शूटर के हाथ में गन है और जब वो फायर करेगा तो पॉइंट ये डिसाइड करता है कि उसकी वहाँ इसकी गन से जो गोली निकलेगी वो कहाँ जाएगी, वो किधर जाएगी, कहाँ से गोली निकलेगी, या कोई और लेज़र गन है या कोई भी पार्टिकल निकलने हैं कहीं से। तो मान लीजिए हम कोई कैरेक्टर वॉक कर रहा है, उसके वॉक करने से जो कुछ पार्टिकल हमें निकालने हैं या डस्ट निकालनी है, तो हम उसको इस पॉइंट को उसके पैरों के पास फिट कर देंगे और वहाँ से जो कोडर होगा कोडर वहाँ पर कोड डाल देगा कि जैसे ही ये अब कदम रखता है ज़मीन पर और यहाँ से पार्टिकल निकलने स्टार्ट हो जाएं, और जैसे ही ये शूटर शूट करता है तो यहाँ से गोली निकलनी स्टार्ट हो जाए। तो इस तरह की वो कुछ कोडिंग करेगा जिससे उनकी कोडिंग काफ़ी इजी हो जाती है और एनिमेशन हमारा काफ़ी लाइट वेट भी होता है। तो नॉर्मली तो इतना ही है बाउंडिंग बॉक्स और हमारे पॉइंट के लिए। और थोड़ी सी डिटेल में आपको बता देता हूँ कि स्पाइन 2D में बाउंडिंग बॉक्स और पॉइंट दोनों ही नॉन विजुअल अटैचमेंट होते हैं। नॉन विजुअल अटैचमेंट होते हैं क्योंकि दोनों दिखते ही नहीं, यानी गेम में दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन गेम के लॉजिक और कोडिंग में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। समझ रहे हैं आप नहीं? इन दोनों के बीच में मुख्य अंतर ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ। परिभाषा: बाउंडिंग बॉक्स एक पॉलीगन होता है, इसमें आप कई सारे वर्टिसेस जोड़कर या पूरा एरिया शेप तैयार कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक वर्टिसेस की तरह होता है और इसका साइज़ छोटा बड़ा भी कर सकते हैं हम। इसमें कीज़ भी लगा सकते हैं, कीज़ भी लगा सकते हैं। और इसका कि जैसे कीज़ लगा सकते हैं, मान लीजिए हमने किसी की गोली मारी और गोली से उसके ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग आगे चल के टपकेगी, नीचे बॉडी पे आएगी, और तो इसी तरह से हम बाउंडिंग बॉक्स का एरिया बढ़ा सकते हैं क्योंकि जो उसका घाव है, उसका घाव भी जो वूंड है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। पॉइंट सिर्फ एक सिंगल डॉट या पॉइंट होता है, इसका कोई एरिया या शेप नहीं होता है, ये केवल XY लोकेशन और रोटेशन को दर्शाता है। इसका यूज़ क्या है बाउंडिंग बॉक्स का? इसका इस्तेमाल कोलिजन और हिट बॉक्स के लिए होता है, जैसे कैरेक्टर को गोली कहाँ लगनी है, तलवार का वार कहाँ हुआ, या कैरेक्टर ज़मीन को छू रहा है या नहीं छू रहा है। पॉइंट का इस्तेमाल स्वैपिंग और अटैचमेंट के लिए होता है, जैसे बंदूक की नली से गोली कहाँ से निकलेगी, कैरेक्टर के हाथ में मशाल कहाँ से पकड़ानी है, या पैरों से धूल कहाँ से उड़ेगी, ये पॉइंट का यूज़ होता है। गेम इंजन में काम करने का तरीका यह है इनका कि गेम इंजन के जैसे यूनिटी, अनरियल, डिफ़ॉल्ट इसे कोलाइडर जैसे पॉलीगन कोलाइडर में बदल देता है ताकि फिजिक्स और टकराव को डिटेक्ट किया जा सके। पॉइंट गेम इंजन सिर्फ इसके XY को कोऑर्डिनेट और रोटेशन वैल्यू को रीड करता है ताकि ठीक इसी तरह उसी जगह पर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट या इफ़ेक्ट प्लेस किया जा सके। तो ये इन दोनों के यूज़ हैं दोस्तों, पॉइंट के और बाउंडिंग बॉक्स के। बाउंडिंग बॉक्स का एक यूज़ और भी होता है, जैसे टच स्क्रीन फ़ोन में आपने देखा होगा कि कोई ऐप होता है, ऐप को हम टच करते हैं, ऐप फ़ौरन खुल जाता है, बिलिंग भी होता है, डाउन होता है। और किसी गेम में करैक्टर भी होता है, करैक्टर के हम नाक छूते हैं तो वहाँ पर कुछ पार्टिकल निकलते हैं, आँख छूते हैं तो आँख बंद होती है, कभी टच करने से अप डाउन भी होता है करैक्टर, तो वहाँ पर भी बाउंडिंग बॉक्स का यूज़ होता है। उस सिचुएशन में भी ये एनिमेटर जो है बाउंडिंग बॉक्स लगा कर देते हैं और डेवलपर वहाँ पर कोड कर देता है। जिस तरह से वो जो कोड डालता है वो डिपेंड करता है उसकी कोडिंग की स्किल किस तरह की है, कैसे कोड डालता है वो, और बाउंडिंग बॉक्स अपना काम कर देता है। तो इस तरह से बाउंडिंग बॉक्स और पॉइंट एक दूसरे के पूरक हैं। ये देयर आर इंटर रिलेशन बिटवीन बाउंडिंग बॉक्स एंड पॉइंट। सो मैंने पहले ही बताया था, जिनका कोऑर्डिनेशन डेवलपर से अच्छा होता है वो ही इस चीज़ को यूज़ कर पाते हैं, बाकी तो पता नहीं कर पाते हैं कि नहीं पाते हैं।
ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। बाउंडिंग बॉक्स के बाद क्लिपिंग क्या है? नॉर्मली ये मास्क एक तरह का मास्क ही होता है। आपने फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और फ्लैश वगैरह में आपने मास्क किए होंगे। इस तरह से हम मास्क करके कुछ एरिया डिफ़ाइन कर देते हैं। मैं थोड़ा सा आपको ट्यूटोरियल दे देता हूँ मास्क कैसे करते हैं। ये हमने नाम चेंज कर लिया, ये हमने मास्क बना लिया, ये हो गया, ये हमारा मास्क बन गया। अब जो भी होगा मास्क के अंदर होगा सब कुछ। इसको हम इस रूट से निकाल देते हैं। मास्क एनिमेट नहीं हो रहा, ये हमारा इस तरह से मास्क बन जाता है। अब आपको ये दिख रहा होगा कि दोनों ही चीज़ों पर मास्क हो गया हमारा। हम चाहते हैं कि सिर्फ मून बार मास्क हो और पीछे जो ब्लू बैकग्राउंड दिख रहा है उस पर मास्क नहीं लगना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम इसको कॉपी करते हैं, रूट पर लेकर छोड़ देते हैं। ठीक है, कॉपी हो गया। और यहाँ फिर हम ड्रॉ ऑर्डर में जाते हैं। ड्रॉ ऑर्डर में हम मून पे मास्क देना है ना, तो इसको मून को सैंडविच की तरह इसके अंदर फिट कर देते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, ये सैंडविच की तरह फिट हो गया और सिर्फ मून पर ही मास्क रहेगा। अब सैंडविच के थ्रू ही, सैंडविच वाले प्रोसेस से आप मल्टीपल मास्क एक एनिमेशन में लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आप मल्टीपल मास्क नहीं लगा सकते। आप अगर गेम में मल्टीपल मास्क लगाने हैं तो आपको सैंडविच वाला प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। आते हैं अब नेक्स्ट ऑप्शन पर। क्या है नेक्स्ट ऑप्शन हमारा? पाथ ये पाथ कांस्टेंट होता है। जब हम पाथ कांस्टेंट लगाते हैं किसी चीज़ पर तो तब हम इसका यूज़ करते हैं। मैंने अब इससे जो एडवांस लेवल की वीडियो बनाई थी उसमें आपको इस बारे में बता चुका हूँ, लेकिन वैसे जैसे कि मैंने बताया कि मैं इस बॉक्स के बारे में बताऊँगा तो मैं आपको बता रहा हूँ इस बारे में। पहले ये कुछ चीज़ें हैं, इनको डिलीट करके फेंक देते हैं, इनका कुछ यूज़ नहीं है अभी, ये कन्फ्यूज ही कर रहे हैं। तो पहले जाते हैं इस पर, पाथ पर। ये पाथ है और अब हम इस बोन को रिस्क के साथ कॉन्सेंट्रेट कर देंगे तो इसी पाथ में वो, इसी शेप में वो एनिमेट होगा। पाथ कॉन्स्टेंट यहाँ से हम इस पर की लगा देते हैं। की लगाई 0 पर और 50 पर हमने इसको 100 कर दिया। देखिए ये हमारा ये पाथ है, इसके अकॉर्डिंग इस पर घूम रहा है। ये हमारा पाथ कॉन्स्टेंट है। इसके ज़रिए और हम बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। आगे और भी एडवांस लेवल के पाथ कॉन्स्टेंट होंगे जो एडवांस लेवल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। प्लीज़ मेरी सारी वीडियो देखिए और मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, काफ़ी यूज़फुल है। और इसके बाद आता है हमारा पॉइंट। मैं आपको बता चुका हूँ आई के कॉन्स्टेंट और पाथ कॉन्स्टेंट बता दिया। आई के कॉन्स्टेंट और ट्रांसफ़र कॉन्स्टेंट रह जाते हैं। तो आई के कॉन्स्टेंट के बारे में बताते हैं पहले। ये हमने बॉन बनाई, बॉन बनाई, बॉन बनाई, बॉन बनाई, बॉन, बॉन। जस्ट सपोज दिस इज थाई, ये काफ, ये काफ है और ये हमारा काफ मतलब हमारी पिंडली, और ये हमारा फुट। फुट के 2 फोल्ड होते हैं ना, हम 2 जगह से फोल्ड करते थे, तो हमने इसको 2 जगह से फोल्ड कर दिया। अब हम इसमें पाथ कौन से, ये हमारी लेग्स कंसिडर कर सकते हैं आप इनको। अब हम इसमें आई के कॉन्स्टेंट लगाएंगे। ये 2 आई के कॉन्स्टेंट 2 से ज़्यादा बॉन्ड में नहीं लग सकता। ये सिंगल बॉन्ड में भी आई के कॉन्स्टेंट लग सकता है।
तो अब हम बताते हैं कैसे लगाते हैं। यहाँ पर आई के कॉन्सेप्ट पे क्लिक किया और अब उसके लिए टारगेट हमको चूज़ करना पड़ता है कि टारगेट हम कौन सा टारगेट हम यहाँ, और हमको यहाँ टारगेट यहाँ चाहिए तो ऑटोमेटिक स्पाइन एक टारगेट बनाकर हमको दे देता है। हमने टारगेट कर दिया, ये हमारा इस पर कॉन्सेप्ट लग गया। ट्राई करके देखते हैं, ये देखिए सेम इसी पर होगा। आगे कॉन्स्टेंट यहाँ हम टारगेट बनाएंगे, टारगेट 2 कर देते हैं, इस पर हो गया। ये देखिए जंबी घुराना काम। अब इन दो बॉन पर भी आई के लगा सकते हैं, आई के कॉन्स्टेंट, या हम टारगेट चूज़ कर लेंगे। 3 बनेगा यहाँ पर। ये 2 बॉल चूज़ करनी चाहिए थी उनको। ये टारगेट हमने चूज़ किया 3। हाँ ये बना, ये हमारा इसका फुट का बन गया, सेम इसका ही बनेगा। तो सिंपल है, आई के इस तरह से लगते हैं। ज़्यादातर आई के कॉन्स्टेंट का यूज़ हम वॉक साइकिल बनाने के लिए लगाते हैं, और करेक्टर को एक स्टिफ खड़ा करने में भी इसका यूज़ होता है। अगर हम यहाँ पर आई के लगा देंगे और यहाँ हम एनिमेट करेंगे, तो फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आप। एक बॉन बना दी हमने, ये बॉन बनाई और ये सारा कंटेंट जो था हमने उठाकर इसमें डाल दिया, ठीक है ना। अब हम इसको, ओह ये सब कुछ चेंज हो गया। ये एक्चुअली हमें पहले ही करना चाहिए था। ये अगर हम इसको ऐसे एनिमेट करते हैं तो जिस तरह से, मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। जैसे ये हमने इस बॉन के अंदर 2 दी करते हैं। आई की कांस्टेंट टारगेट हो गया, आई की कांस्टेंट टारगेट 2। अब इसका आई की कांस्टेंट का एक तो यूज़ था वॉक के लिए, दूसरा यूज़ होता है कि मान लो हम हमारा कोई करेक्टर आइडियल खड़ा है, उसकी ऊपर की बॉडी को हमें एनिमेट करनी है, नीचे ही नहीं करनी, तो इस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप, मैं इसको, ये मेरे स्टिफ की स्टिफ रहेगा, ये हम पोजीशन इतना एनिमेट करूँगा तो यहाँ का ये करेक्टर के जो फुट वगैरह हैं वो नहीं हिलेंगे। अभी हिल रहे हैं क्योंकि मैंने इन पर आई किल नहीं लगाया है। या फिर ऐसा कर सकते हैं, हम इसको उनको उठाकर हम इसमें टारगेट में डाल देते हैं, इसको इस वाले टारगेट में डाल देते हैं। अब ये बिल्कुल नहीं हिलेंगे, ये देखिए बिल्कुल स्टिफ है, हमारा ऊपर का पार्ट रहेगा। करेक्टर मूव करता ना इस तरह से, आपने देखा होगा बहुत से गेम में, तो इस तरह से हमारा आई की यहाँ पर काम आएगा। अब हमारा है दूसरा ट्रांसफ़र कांस्टेंट। ट्रांसफ़र कांस्टेंट में क्या होता है, रुकिए पहले आई की का थोड़ा सा एक और बता देता हूँ आपको। आई की कांस्टेंट में हाँ ये होता है स्ट्रेच का एक ऑप्शन। अगर हम यहाँ पे स्ट्रेच पे क्लिक कर देंगे, बहुत से आपने करेक्टर देखोगे जो कार्टूनी करेक्टर होते हैं जिनकी बॉडी दिखाई जाती है ना, कि जैसे कार्टून नेटवर्क पर आता है टॉम एंड जेरी वाला, जिसमें काफ़ी स्ट्रेस हो जाता है करेक्टर, तो उसके लिए अगर हमको करेक्टर को स्केच करना होगा तो हम उसका यूज़ करेंगे यहाँ पर स्ट्रेच का। ये देखिए बॉन किस तरह से स्ट्रेच हो रही है यहाँ पर। अगर यहाँ पर उसकी करेक्टर की लेग यहाँ पर बाइंड होगी तो वो भी इस तरह स्ट्रेच हो जाएगी, इस तरह से ये बॉन स्ट्रेच हो रही है, देख रहे हैं आप।
ठीक है, हाँ देख रहे होंगे, मुझे पता। तो हाँ इतना ही बताना था। और यहाँ से आप इसकी सॉफ्टनेस कम कर सकते हैं कि आपको कितना प्रेशर देना है इस पर। ठीक है, यहाँ फुल रखेंगे, फुल हो जाएगा। चीज़ कम कर देते हैं, मिक्स से ये होगा, ये इसकी सीधी उतरेगी। एक टाइम ये आएगा कि ये इसका आई की, यहाँ से आई की कंट्रोल कर सकते हैं हम। यहाँ से अगर यहाँ 100 रहेगा तो आई की 100% वर्क करेगा, और हम यहाँ 50 कर देंगे तो आई की 50% वर्क करेगा। हाँ, इसके बाद आता है ट्रांसफ़र कॉन्स्टेंट। मैंने एक बॉन्ड बनाई, यहाँ रख दिया। अब मैं इस पर जाता हूँ, यहाँ इसको ट्रांसफ़र कॉन्स्टेंट कर देता हूँ, और उसके लिए हमको टारगेट चूज़ करना पड़ता है। यहाँ पर इस ट्रांसफ़र कॉन्स्टेंट में ये स्पाइन नई टारगेट नहीं बना कर देता है हमको, वही जिस टारगेट तो ये टारगेट बना देता है, उसी बॉन्ड को टारगेट बना देता है ये, जिस पर हम क्लिक करते थे। ये हमने क्लिक किया इस पर, और ये हमारा टारगेट बन गया है। यहाँ से हम जाते हैं, मैच करते हैं, और लिंक स्लाइडर कर देंगे तो सारे ये रोटेशन, ट्रांसलेट, स्केल एक साथ काम करेंगे। अगर इसको हम फुल कर देंगे 100 तो मतलब पॉजिटिव वे में काम करेगा। अब हम देखिए इसको ऊपर नीचे करते हैं, हाँ ये देखिए कर रहा है ना, तो ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव वे में काम कर रहा है। अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो ये इसके रिवर्स वर्क करेगा। हम इसको नीचे लेके जा रहा है, ये ऊपर जा रहा। दोस्तों यही ट्रांसफ़र कॉन्स्टेंट होता है, और उम्मीद करता हूँ आप इस वाले कंटेंट को काफ़ी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ट्रांसफ़र कॉन्स्टेंट, पाथ कॉन्स्टेंट, आई की कॉन्स्टेंट, मैंने सबके बारे में काफ़ी डिटेल से बता दिया है आपको। जो भी आपके समझ में नहीं आया हो, आप प्लीज़ मुझसे क्वेश्चन कीजिए, या हो सकता है बताने में, इस वीडियो में बताने में कोई गलती हो गई है मुझसे, तो उसको मैं सुधारूँगा। आप मुझसे क्वेश्चन कीजिए, और काफ़ी यूज़फुल टूल है स्पाइन एनिमेशन के लिए, बहुत अच्छा। और बहुत कम टूल्स हैं इसके अंदर, बहुत कम, छोटा सा मेन्यू है, ज़्यादा डिटेल भी नहीं है। बस आपको अपना माइंड का इस्तेमाल करके एनिमेशन अच्छा बनाना है, आपके माइंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ज़्यादा बड़ा इंटरफेस भी नहीं है इसका, छोटा सा इंटरफेस है। एक मेन्यू है, यहाँ पे छोटा सा कंटेंट आता है। अब ये ट्री व्यू है, इसमें ट्री व्यू में जो बातें हैं वो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप इसको ईज़िली सीख सकते हैं, और आप आसानी से 20 से 25 हज़ार रुपये एज ए फ्रेशर एनिमेशन करके आप इसमें काफ़ी इजीली कमा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट के लिए मैं बोल चुका हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड one more time I am requesting in English, please question me about the spine animation. I will answer you every question, and which is very useful for you, and which is very beneficial, which is very great software. Please question me about anything. I am great ट्यूटर ऑफ स्पाइन। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।